नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। रोल क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट का किसी भी ब्रेकअप के अंदर। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। यूँ तो ब्रेकअप की बहुत ढेर सारी वजहें होती हैं, अलग अलग स्टोरी होती है सबकी, लेकिन उसमें एक कोई फैक्ट वजह होती है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का खो जाना। अगर आप मुझसे पूछोगे भैया ब्रेकअप क्यों होता है, क्या है वजह, क्या है ब्रेकअप क्यों होता है, क्या होती है वजह, तो मेरा एक लाइन में अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा आंसर होगा सेल्फ रिस्पेक्ट का खो जाना। भाई लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आपकी जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है वहाँ ब्रेकअप हो जाते हैं। वहाँ कोई भी रिलेशनशिप हो, कितना ही पुराना हो, कितना भी डीप हो, कुछ भी हो, एंड हो जाता है। मैं अपनी सारी वीडियो में मेरे दोस्त बोलता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है तो ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रोल क्या होता है बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट का किसी ब्रेकअप के अंदर। तो इस पूरे वीडियो में बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, साथ में ये भी समझेंगे कि ये तुम्हारे एक्स पार्टनर पे कैसे प्रभाव डालती है। तो चलिए ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई वक्त गवाए। तो मेरे दोस्त, मान लो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त जाहिर सी बात है तुम ही पीछे भाग रहे होगे, तुम्हीं को सब कुछ चाहिए होगा, तुम ही रिलेशनशिप बचा रहे होगे, तुम ही एफर्ट कर रहे होगे, तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए होगा, तुम्हारे लिए ही इंपॉर्टेंस होगी, तो तुम्हें ही फीलिंग मोशन से मतलब है। सामने वाले को कोई मतलब नहीं है, सामने वाला एकदम मज़े में है, उसे ब्रेकअप करना है, उसने एक जिद पकड़ रखी है, उसे ना पुरानी बातें याद है, ना उसे करंट की बातें याद है, ना तुम्हारी हालत से उसे कोई फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो तुम सब कुछ करके देख चुके हो, कोई चीज़ काम नहीं आ रही है, तो यहाँ पे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। सिर्फ एक यही वजह है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो मेरे दोस्त, रोल क्या होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का, मैं तुम्हें 3 पॉइंट में बताऊंगा। तो जिसमें से है पॉइंट नंबर 1 कि सेल्फ रिस्पेक्ट आइडेंटिटी होती है मेरे दोस्त। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी आइडेंटिटी होती है, तुम्हारी पहचान होती है सेल्फ रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो भाई मान लो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन है तो सामने वाला इंसान तुम में इंटरेस्ट लेता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन है तुम्हारी तो सामने वाला तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करता है, सामने वाला इंटरेस्ट लेता है और एक तुम्हारा पावरफुल व्यक्तित्व सामने आता है। जैसे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, तुमने मेंटेन कर रखी है। सामने वाले ने कहा ऐसा है रात में 2 बजे बात करनी है, सामने वाले ने कहा भैया तुम्हें मेरे हिसाब से रहना है। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन है, तुमने इस चीज़ पे मना कर दिया कि नहीं भाई हम तुम्हारे हिसाब से नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल अनफेयर चीज़ अपने साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से रहने का मतलब है मुझे दिक्कत होगी, तो मैं अपने आप को दिक्कत नहीं दे सकता, इसलिए मैं तो सामने वाले को एक प्रभाव पड़ेगा कि भाई हर चीज़ मैं मनवा नहीं सकता। जैसे तुम्हारा एक्स पार्टनर भी तुमसे कुछ भी मनवा सकता है, क्योंकि तुमने एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी गिरा ली है, जीरो कर लिया। अगर वो बोलेगा रात के 12 बजे भी आ जाओ, एक पैर पे खड़े रहो, रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तो शायद तुम करने से चूकोगे नहीं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी मेंटेनेंस तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती है, तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है, तुम्हारी पहचान है। भाई तुम किसी के सामने सेल्फ रिस्पेक्ट से कहीं भी तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। इससे क्या होता है, सामने वाले का इंटरेस्ट बना रहता है, सामने वाला तुमको चाहता है, क्योंकि एक फैक्टर बन जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी तो तुम पहले ऐसे नहीं रह जाओगे। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी तो तुम बिल्कुल पहले ऐसे नहीं रह जाओगे। तुम एकदम रिक्वेस्ट करोगे, हर चीज़ में रोओगे, हर चीज़ में सामने वाले को परेशान करोगे, हर चीज़ में इरिटेट करोगे। वो इंसान तुमको गालियाँ दे रहा होगा तब भी तुम उसके पास जाओगे। अब एक चीज़ समझो कि ये जो आज तुम्हारी हालत हो गई है, तुम एक चीज़ समझो, ये जो तुम्हारी हालत हो गई है, क्या तुम अपने आप को पसंद कर पा रहे हो? तुम खुद को नहीं पसंद कर पा रहे हो तो तुम मेरे दोस्त कैसे उम्मीद करोगे सामने वाला तुमको पसंद करेगा? अब तुम ये भी उम्मीद करोगे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने के बाद भी सामने वाला तुम्हें पसंद करे, तो मेरे दोस्त सामने वाला भी इंसान है, तो उसको अट्रैक्शन नहीं आ रहा है तुम्हारे प्रति, क्योंकि तुम इंसान बदल चुके हो। तुम रिलेशनशिप की शुरुआत में जो इंसान थे, पहले जो इंसान थे, वो अब तुम नहीं रह गए हो मेरे दोस्त। क्यों हो रहा है? सेल्फ रिस्पेक्ट की खत्म हो जाने से हो रहा है। तुम सोचो तुम्हारे पैरों में कोई इंसान अगर दिन रात गिरा रहे, तुम जैसा कहो वैसा करे, तो क्या तुम्हारे अंदर आएगा उसके लिए? क्या तुम्हारे अंदर से अट्रैक्शन आएगा उसके लिए? तुम भाई जैसे तुम्हारा क्रश होता है, तुम किसी को पसंद करते हो, कोई भी चीज़ पसंद करते हो, तो एक फैक्टर होता है ना उसके पीछे, क्योंकि तुम्हें वो इंसान चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि तुम्हारे पहुँच के बाहर है, क्योंकि भाई वो इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी है। लेकिन जिस इंसान को तुम चाहते हो तुम्हारे पैरों में गिरा रहा है पूरे टाइम, तुम उसको नहीं पसंद कर पाओगे। भाई जैसे कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, अक्षय कुमार सेलिब्रिटी है, विराट कोहली सेलिब्रिटी है, ठीक है, वो तुमसे दूर, तुम्हारे पहुंच के बाहर रहते हैं सारे सेलिब्रिटीज़, तभी तो उनकी वैल्यू है, तभी तो लोग उनको इतना देखना पसंद करते हैं, उनका ऑटोग्राफ चाहते हैं, उनको सामने से देखना चाहते हैं, सामने से देख के धन्य समझ जाते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई वो इंसान पहुंच से बाहर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि भाई वो तुम्हें कभी भी कॉल कर सकते हैं और कभी भी तुम्हारे पास तुमको मिल सकते हैं, और अगर ऐसा करने लगे कोई सेलिब्रिटी तो तुमको लगातार कॉल पे कॉल करे, तो तुम ही इरिटेट होकर एक बार कह दोगे यार तुम्हारे पास कोई काम वाम नहीं है, कॉल मत किया करो। तुम वही इरिटेट हो जाओगे। अभी तक तुम फैन थे, लेकिन अभी तुम इरिटेट हो जाओगे, तुम्हें लगेगा फ़ैन वो भी मैं इसका, तुम्हें ऐसे फील आने लगेगी। वैसा ही एक्स पार्टनर के साथ हो रहा है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे दोस्त पहचान है तुम्हारी, तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवानी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप से ऊपर सेल्फ रिस्पेक्ट को रख दोगे तो वही सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी रिलेशनशिप की दुश्मन बन जाएगी। तो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखनी पड़ेगी। कि सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है। बिल्कुल सही सुना मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉन्फिडेंस मिलता है। कॉन्फिडेंस कैसे मिलता है? क्योंकि जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हो, तुम सारी जायज़ बातें नहीं मानते हो सामने वाले इंसान की, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं। क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जब जीरो हो जाती है और तुमसे कोई इंसान कोई चीज़ कहता है, तो तुम सिर्फ डर के मारे उसको अग्री करते हो। जैसे अभी तुम्हारे एक्स पार्टनर का कॉल है, वो कहते हैं मुझे रात में 3 बजे बात करनी है, तुम्हें हो सकता है सुबह 6 बजे कहीं जाना हो, तुम डर के मारे उसकी बात पे अग्री कर जाओगे, हाँ ठीक है 3 बजे रात में कॉल कर लेना, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ डर है।
कहीं वो इंसान मना करने पे चला ना जाए। तो कॉल कर रहा है, ऊपर से हम उसको मना कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, तुमने कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको एग्री किया, तुमने कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको अलाउ किया 3 बजे रात में कॉल करने के लिए, तो ये तुमने अपना नुकसान किया। तुम्हें अंदर से लग रहा है भाई तुमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, कॉम्प्रोमाइज़ करके तुम 3 बजे बात करो, तो ये इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने से। और साथ में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सामने वाले को ये लगने लगता है तुम पूरे टाइम अवेलेबल हो। तो मेरे तो किसी इंसान की प्रायोरिटी कैसे सेट होती है कि अवेलेबिलिटी कितनी है भाई। और तुम्हारी अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी तो सामने वाला भी समय निकालेगा। और तुम्हारी अवेलेबिलिटी उसे पता है तुम 24 घंटे में कभी भी अवेलेबल हो, तो वो इंसान पहले तो दिन भर के सारे काम निपटाएगा, फिर इसके बाद वो मूवी देखेगा, फिर वो बोर भी हो लेगा, ठीक है जी। सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं बचेगा, जब बोरियत से भी बोरियत हो जाएगी तब जाके तुम्हें कॉल करेगा। तो ये है तुम्हारी प्रायोरिटी। जब लेकिन उसे पता लग जाएगा कि तुम 2 से 5 अवेलेबल नहीं होते हो, 3 से 2 अवेलेबल नहीं होते हो और 7 से 9 अवेलेबल नहीं होते, तो वो इंसान प्रायोरिटी बनाएगा तुमको, तुम्हें खोजेगा तुमसे बात करने के, तो प्रायोरिटी बनाएगा तुमको। और फिर वो इंसान एडजस्ट करेगा, दूसरे काम को डिले करेगा, तुमसे बात करने की प्रायोरिटी बनाएगा कि भैया उसको लगेगा कि इतने से इतने के बीच में बात कर ले, वरना बात नहीं हो पाएगी। और जब तुम्हें लगेगा भाई तुम्हारे लिए भी कोई आ रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुमको भी कोई तवज्जो दे रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो भैया सेल्फ रिस्पेक्ट तुमको कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखनी है, बिल्कुल इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तुमको लग रहा हो यार हम अपने प्यार से ऊपर सेल्फ रिस्पेक्ट को रखेंगे, ऐसा नहीं है भाई। प्यार रखो, तुम्हारा प्यार सेल्फ रिस्पेक्ट पे ही टिका हुआ है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक आधार है, इस पे प्यार टिका हुआ है। सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर तुम हटा दोगे तो तुम्हारा प्यार भी बर्बाद हो जाएगा। समझ लो कि तुम किसी स्टेज पे खड़े हो और स्टेज नीचे से हटा दी जाए तो क्या होगा, तुम गिर जाओगे नीचे। तो उसी तरीके से मेरे दोस्त वो सेल्फ रिस्पेक्ट वो स्टेज है जिस पर रिलेशनशिप खड़ा है मेरे दोस्त। इस तरीके से समझो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट तुमको कॉन्फिडेंस देती है जीने का। तो सेल्फ रिस्पेक्ट तुमको कॉन्फिडेंस है। साथ ही बढ़ते हैं तीसरे एवं आखिरी पॉइंट पे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे दोस्त एक अट्रैक्टिव फैक्टर है। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो ये एक अट्रैक्टिव फैक्टर है, ठीक है। ये लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों का मन करता है कि वो इंसान तुमसे बात करे, ठीक है। ये लोगों को खींचता है कि भाई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम अपना काम से काम रखते हो, तो ये एक अट्रैक्टिव फैक्टर है। इसको ये एक ह्यूमन नेचर है कि कोई भी इंसान अगर काम से काम रख रहा है, वो अपना काम कर रहा है, केवल अपने को प्रायोरिटी दे रहा है, तो हम उससे जुड़ना चाहते हैं। कोई इंसान खुश है तो मुझसे जुड़ना चाहते हैं। और यकीन मानो मेरे दोस्त, सारे दुखों की वजह सेल्फ रिस्पेक्ट को खो ही जाना है, क्योंकि आपने क्या डिसिप्लिन खो दी, आपने अपनी आइडेंटिटी खो दी। आपके साथ कोई है तो वो आपकी आइडेंटिटी की वजह से है, आपका ये व्यक्तित्व है। अब आपके दोस्त आपको क्यों नहीं छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आप उनके साथ अलग तरीके से बिहेव करते हो, एक्स के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हो। अभी आपको कॉल की जाए तो आप एकदम नॉर्मल बिहेव करोगे, लगेगा यार इस इंसान को कोई कैसे छोड़ सकता है। लेकिन वहीं जब एक्स का कॉल आ जाएगा तो आप एकदम सोच के बोलोगे, आप उसके ऊपर चिल्लाओगे, आपका बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। तो पूरी दुनिया के लिए तो आप नॉर्मल हो, लेकिन एक्स के लिए एकदम आपकी बोली अटकने लगती है, आप सोच के बोलते हो। तो इस वजह से एक्स आपको तवज्जो नहीं दे पाता है। तो अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करोगे तो ये हर इंसान तुम आपसे जुड़ना चाहेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्योंकि लोगों के साथ होता है ऐसा, क्योंकि आप भी ह्यूमन हो। आप सोचो कि आप ऐसे अंदाजा लगो, आप अपने एक्स पार्टनर के पीछे क्यों भाग रहे हो, जबकि उसने आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू है, इस वजह से भाग रहे हो। क्योंकि वो इंसान अब आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, इस वजह से भाग रहे हो। और सेल्फ रिस्पेक्ट जब आप मेंटेन करोगे, अपने काम से काम रखोगे, तो लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि तुम ऑटोमेटिकली खुश रहोगे, ऑटोमेटिकली तुम स्टेबल रहोगे, ऑटोमेटिकली तुम जो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करोगे तो एक अलग से तुम्हारा व्यक्तित्व झलकेगा, तो तुम स्ट्रांग फील करोगे। जब तुम स्ट्रांग फील करोगे तो लोग जुड़ना चाहेंगे। लेकिन अगर तुम सेल्फ रिस्पेक्ट खो के हमेशा बर्बादी वाला जीवन जियोगे तो मेरे दोस्त तुम अट्रैक्टिव दिखोगे लोगों के लिए, लोग तुम्हारा व्यक्तित्व अलग से झलकेगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे दोस्त एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव फैक्टर होता है। तुम्हें एक प्लस पॉइंट तुमने अपने अंदर जोड़ लिया। नहीं फर्क पड़ता है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। तो मेरे दोस्त ये 3 पॉइंट थे। मेरे दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये 3 पॉइंट तुमको समझ में आए होंगे, और साथ ही में सेल्फ रिस्पेक्ट का रोल क्या होता है ये भी तुमको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तुम कमेंट कर दो मेरे दोस्त, मैं एक डिटेल वीडियो फिर से बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।